नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, बहुत अच्छा। कह देना कि अगर माँ बाप राजी हो जाएंगे तो खुदा भी राजी हो जाएगा। हाँ साहिब, दीनदार देखने की जरूरत है। आज घरों में अपने बहू लाए तो दीनदार लाए। एक आखिरी बात, मेरा वक्त खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर आप अपनी बेटी की शादी करने जा रहे हैं, मुकद्दर वाला वो बाप होता है जो बेटी की शादी करता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने बेटियों की परवरिश करके अच्छे ढंग से परवरिश किया और जवान हो गई तो अच्छे घराने में शादी करा देता है, इस बात का ठिकाना जन्नत हो जाता है। हाँ, वो मुकद्दर वाला है। अगर बेटी की शादी करने जा रहे हो तो आप जरूरत है सिर्फ बेटी ही दीनदार नहीं देखना है, सिर्फ बेटी ही दीनदार नहीं देखना है, लड़का भी आपको दीनदार तलाश करके बेटी की शादी करना है। हाँ, लड़का भी दीनदार देखे, वरना साहिब हम दौलतों में डूब चुके हैं, आज दुनिया के माल की मोहब्बत में डूब चुके हैं, आज दुनिया के हुस्न में डूब चुके हैं। साहिब मैं कहना चाहूंगा, आज हम तो ये देखते हैं, लोग कहते हैं रिश्ता कराने से पहले देखो बेटा 50,000 का संगी कमा रहा है, बेटा 60,000 कमा रहा है। हाँ, एक बेटी का बाप सुनता है ना, खुश हो जाता है, चलो मेरी बेटी के लायक ये दामाद अच्छा है, मेरी बेटी के लिए शौहर अच्छा है, 50,000 की आमदनी है, 60,000 की आमदनी है। हमने उसके माल को देखा, रिश्ता करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन नहीं जानते हैं इस अमीर घराने में कितनी बेटियां तरपाई जाती है, ये बेटियां कितनी सताई जाती है। हाँ साहिब, आज कोर्ट कचहरियों में देखो ना, अमीर घराने के बहुएं आज धक्का मार करके जा रही है, अमीर घराने के कागजात तुझे कोर्ट कचहरियों में नजर आएंगे। आखिर माजरा क्या है साहिब? ये दौलतमंदों के घराने में तेरी बेटियां दौलत से सुकून नहीं पाएगी, बेटियां तो मुस्तफा की सुन्नत से सुकून पाएगी। हाँ, बेटियों को अगर रुखसत कर रहे हो तो किसी का माल ना देखना, 50,000 कमा रहा है, हमने बेटी देने के लिए तैयार हो गया, हमने उसे शादी कराने के लिए तैयार हो गया, उसके बैकग्राउंड को नहीं देखा कि 50,000 के अंधेरे में वो लड़का शराब का आदी भी है, वो जुआ का आदी भी है, अय्याशियों के अड्डे पर भी जाता है, दोस्तों के साथ रंगीनियां मनाता है, उससे नमाज से मतलब नहीं है, कुरान से मतलब नहीं है, दीन से मतलब नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल से कोई मतलब नहीं है। ऐसे लड़के को अपनी बेटी ना देना, इसलिए कि जो अल्लाह रसूल का गद्दार हो सकता है वो तेरी बेटी का कभी वफादार नहीं हो सकता है। अगर लड़का देखना चाहते हो, कभी देख लो लड़का कुरान पढ़ने वाला है या नहीं, हदीस जानने वाला है या नहीं। और आगे बढ़ के बता दूं, अगर लड़का देखना चाहता है, कभी जोहर में चला जा, कभी असर में चला जा, कभी मगरिब में चला जा, हाँ कभी ऐशा में चला जा, देख लेना। अरे कोई जवान अल्लाह वाला भी है, रसूल वाला भी है, जो अल्लाह और उसके रसूल का हक अदा कर सकता है, वो तेरी बेटी को भी जिंदगी भर निभा के दिखाएगा। हाँ, जो दीनदार लड़का होगा, जो अल्लाह और उसके रसूल का वफादार होगा, वो तेरी बेटी को कभी तलाक का कागज देकर वापस नहीं भगाएगा। हाँ, कभी शराब के नशों में तेरी बेटियों को नहीं सताएगा। हाँ, कभी जुआ खेलकर उसके पाजेब को बेच करके कभी तेरी बेटियों को नहीं सताएगा। मैं पूछना चाहूंगा साहिब, आज लड़का देखे जो वफादार है, अल्लाह और उसके रसूल का वफादार है, खुदा की कसम उसके हवाले अपनी बेटी को कर दो। भले गरीब होगा, कंगाल होगा, तेरी बेटी को आधी रोटी खिलाएगा, मगर इज्जत के साथ तेरी बेटी को रखेगा। हाँ, तेरी बेटी को एक वक्त खिलाएगा, एक वक्त ना खिलाएगा, लेकिन तेरी बेटी को इज्जत के साथ रखेगा। मेरे आका ने पैगाम दिया था अपनी बेटी सैयदा फातिमा का निकाह करके। हाँ साहिब, बड़े से बड़ा करोड़पति आए थे बेटी फातिमा की बारगाह में, आका की बारगाह में बेटी फातिमा का हाथ मांगने के लिए, या रसूलुल्लाह अपनी बेटी का हाथ मुझे दे दो। बड़े बड़े करोड़पति आए थे, बड़े बड़े रईस आए थे, बड़े बड़े दौलतमंद आए थे, लेकिन आका ने बताया लोगों, ये दौलत तेरी कोई हैसियत नहीं रखती है, ये जमीन तेरी कोई हैसियत नहीं रखती है। आज हमने जमीन के बलबूते पर आज दौलतें आई, हम करने लगे हैं, आज जमींदार हुए हम तकब्बुर करने लगे हैं, आज मालदार हुए हम घमंडी बन गए हैं। साहिब, कोई औकात नहीं है, अपने से बड़े से बड़े को मिट के आपने देखा होगा। हाँ, आपसे ताकतवर मिट चुके साहिब, हमारी औकात क्या है? अरे हमसे बड़े बड़े सुपर पावर जैसा ताकतवर नहीं रहा। अरे नमरूद नहीं रहा, शद्दाद नहीं रहा, अबू जहल नहीं रहा, अबू लहब नहीं रहा, कुतबा नहीं रहा, शैबा नहीं रहा। हाँ साहिब, हमारी औकात क्या है? बड़े से बड़े ताकतवर को आपने मिट के देखा होगा। मुस्तफा ने फरमाया ये दौलत तेरी कोई औकात ना रखती है, आजिज़ी के साथ जी ले, इनकसारी के साथ जी ले। अगर दुनिया से चला भी जाएगा तो अल्लाह तेरे नाम को कयामत तक जिंदा रखेगा। वो कहेगा अरे देख, ये कोई आम नहीं आ रहा है, ये मुस्तफा का गुलाम आ रहा है। खुदा की कसम, जब इनकसारी के साथ जी करके चला जाएगा, दीनदारी के साथ जी करके चला जाएगा, मोहल्ले से तेरा जनाजा उठेगा। अपना तो दूर की बात है, गैर भी कहेंगे यार देखो, गद्दार नहीं जा रहा है, मुस्तफा का वफादार जा रहा है। हाँ,
अपना तो दूर की बात है, ऐसा जिंदगी गुजार करके जा साहिब, ऐसी जिंदगी जी करके चला जा। मैं कहना चाहूंगा, हाँ बेटी फातिमा के लिए बहुत सारे रिश्ते आए थे, करोड़पति मालदारों का रिश्ते आए थे। आका करीम अपनी बेटी का हाथ मुझे दे दो ना, देखना मेरे पास मालदारी, मेरे पास दौलत इतनी है, मैं इतना बड़ा मालदार हूँ, इतना बड़ा रईस हूँ। आका ने इरशाद फरमाया, नहीं, मैं अगर आज अपनी बेटी का रिश्ता किसी करोड़पति के साथ कर दिया, अगर आज अपनी बेटी का रिश्ता किसी दौलतमंदों के हवाले कर दिया, तो आने वाली हमारी नस्लें, हमारी उम्मती में कुछ बेटियां गरीब होगी। हाँ, आज बेटियों की शादी में हम मुश्किल कर रहे हैं, आज बेटियों के बाप को ला रहे हैं, आज बेटियों को तड़पा रहे हैं। हाँ साहिब, जिस बेटियों के बाप के पास पैसा नहीं है, उस बेटियों के लिए रिश्तों का इंतजाम नहीं हो रहा है। हाँ, वो बेटियां तड़प रही है। कई रिश्ते हमने दौलतों की वजह से टुकड़ा चुका है, हमने कई रिश्तों को हमने दौलत की वजह से तोड़ चुके हैं। साहिब, बेटियां घर में तड़प रही है, बेटियां रो रही है। तुझे डर नहीं है? रब की बारगाह में हिसाब देना है, मरना है, हुजूर के पास चेहरा दिखाना है, रब की बारगाह में हिसाब किताब देना है। अरे रब ने बेटी को रहमत बना करके भेजा था। किस बेटी को? जिस बेटी को आज दौलत के लिए हम सता रहे हैं, जिस बेटी के बाप को हम रुला रहे हैं, हाँ उसके घर वाले के लिए रुला रहे हैं। यार मुकद्दर की बात है कि एक बेटी, एक बाप ने तेरे हवाले एक बेटी कर रहा है। हाँ, क्यों कर रहा है साहिब? अरे वो जमाना सोच, जिस जमाने में पैगंबर नहीं आए थे, उससे पहले बेटियों को जिंदा मार दिया जाता था, बेटियों को जिंदा दफनाया जाता था, बेटियों की बेकदरी की जाती थी, बेटियों की इज्जत ना थी। मुस्तफा ने आया, ऐलान किया, लोगों ये बेटियां मारने वाली चीज नहीं है, ये बेटियां तो रब की रहमत है। अरे बस मुस्तफा का सदका है कि आज बाप 18-20 साल तक एक बेटी को जवान करके तेरे हवाले कर देता है। हाँ, तेरे हवाले करता है, उसे जमीन बेचना पड़ता है, बेचता है मगर बेटी देता है, मकान बेचता है मगर बेटी देता है, दुकान बेचता है मगर बेटी देता है। हाँ, अपना बाप जमीन बेचता है, फिर भी तेरे हवाले बेटी करता है। अब मैं पूछना चाहूंगा साहिब, तुझे डर नहीं है? ये बेटियां रब की बारगाह में शिकायत करेगी, अल्लाह तूने तो मुझे रहमत बना करके भेजा था। अल्लाह कहेगा, हाँ मैंने तुझे रहमत बना करके भेजा था, हाँ मैंने तुझे बरकत बना करके भेजा था। बेटियां कहेगी, अल्लाह रहमत कैसा? तू तो रहमत कहता था, लेकिन गांव वाले मालदार मुझे सता रहे थे, मेरे शादी में मुश्किल कर रहे थे, मेरे बाप को रुला रहे थे, मुझे तड़पा रहे थे, मेरे रिश्तों में मुश्किल कर रहे थे। खुदा की कसम, ये बेटियां रब की बारगाह में शिकायत करेगी। अल्लाह कहेगी, बेटी आजा, आज टेंशन ना ले, जब तक सबका हिसाब नहीं ले लूंगा तब तक जन्नत नहीं दूंगा। अब मैं पूछना चाहूंगा, कौन के अमीरों, अगर अल्लाह ने तुझे अमीर बनाया है, घूम जा बस्तियों में, अपने इलाके में घूम जा, देख ले किसकी बेटियां गरीबी के वजह से बैठी है, देख ले कौन बेटियां बैठी है, जिसके रिश्तों का इंतजाम नहीं हो रहा है, जिसका बाप रो रहा है। हाँ, जो बेटियां तड़प रही है, अगर अल्लाह ने तुझे माल दिया है, अपने मोहल्ले में घूम जा और चला जा, उस बेटी के बाप को चंद पैसा कमा देना और इतना कह देना, अरे बाप टेंशन ना ले, अल्लाह ने मुझे मालदार बनाया है, ये चंद पैसा ले। अगर तेरी बेटी के जहेज में कम पड़ जाए, अपने बेटी का जहेज का इंतजाम कर दे। अगर तेरी बेटी के शादी में किसी चीज का कमी हो जाए, ले ये पैसा, अपनी बेटी का इंतजाम कर दे। अगर रब ने तुझे बेटा दिया है और मालदार बनाया है, घूम जा अपने कौम के बस्ती में, हाँ अपने इलाके में घूम जा, देख किसकी बेटियां गरीबी की वजह से बैठी है, अपने बेटे को लेकर के चला जा और कहना, बाप टेंशन ना ले, अल्लाह ने मुझे मालदार बनाया है, मुझे एक पैसा ना देना, देख मैं अपना बेटा लेकर के आ गया हूँ। खुशी के साथ उस गरीब बेटी से अपने बेटे का रिश्ता करा देना। खुदा की कसम, अगर इधर गरीब राजी हो जाएंगे तो मदीने का मुस्तफा राजी हो जाएगा, और जब मुस्तफा राजी हो जाएंगे तो खुदा राजी हो जाएगा। हमने कितना देखा है साहिब, हमने कितना सोचा, अपने कौम के गरीबों पे कितना अफसोस किया। आज तो चैन से हम टाइल्स मार्बल में रहते हैं, अच्छा खाते हैं, चैन की नींद सो जाते हैं। पूछना जिसके वक्त कई दिनों से जिसके घर में चूल्हे नहीं जलते हैं, वो गरीब कैसे सी सकते हैं साहिब? अमीरों से डरना या ना डरना, लेकिन गरीबों से हमेशा डरते रहना। इसलिए कि अमीर अपने ताकत से बदला लेते हैं, लेकिन गरीब रब की बारगाह में अगर रो दिया ना, हाथ उठा लिया ना, अमीरों तेरी खैरियत नहीं है। हाँ, तो जरूरत है पहले अपनी अमीरी के बुनियाद पे अपने कौम के, अपने इलाके के, अपने पड़ोसियों के गरीबों का दिल खुश कर दे। अगर इधर गरीब खुश हो जाएंगे, हमसे मुस्तफा राजी हो जाएगा। हाँ, जब मुस्तफा राजी हो जाएंगे तो फिर खुदा भी राजी हो जाएगा। इसलिए कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। हाँ, मोहम्मद के फरामीन की तरह हमारी शादी होनी चाहिए। मेरा वक्त पूरा हो गया है। मैं कहूंगा जवानों, अपनी जिंदगी को इतना बेहतर कर दो, हर धड़कन से आवाज आएगी। साहिब, बरेली के अख्तर रजा खान ने दुनिया से जाते जाते हमें पैगाम दिया था, लोगों ये जिंदगी ऐशो इशरत के लिए रब ने नहीं दी है, ये जिंदगी शराब के अड्डों को आबाद करने के लिए रब ने नहीं दी है, ये जिंदगी हमें अय्याशियों के अड्डों पे जाने के लिए नहीं दी है, ये जिंदगी रब ने हमें मौज मस्ती के लिए नहीं दी है। ये 4
की जिंदगी रब ने इसलिए दी है, इस जिंदगी में रब देखना चाहता है कौन शख्स है जो जन्नत वाला काम करके जा रहा है, कौन जहन्नम वाला काम करके जा रहा है। दुनिया से जाते जाते ऐसी जिंदगी बना करके जाओ। बरेली के अख्तर रजा खान ने जाते जाते पैगाम दिया था, लोगों ये जिंदगी ऐशो इशरत के लिए नहीं है, मौज मस्ती के लिए नहीं है। मैंने हाथ जोड़ करके अर्ज किया, बताना बरेली के अख्तर रजा खान जिंदगी किसे कहते हैं। आवाज आती है आज भी अख्तर रजा की तुरबत से, अरे लोगों जिंदगी मौज मस्ती के लिए नहीं है। मैंने कहा दाता अख्तर रजा जिंदगी किसे कहते हैं। आवाज आती है, सुनो जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी तो है नबी की नबी के लिए, और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और आखिर में ऐलान करते जा रहा है कि अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ऐसा ऐलान करके चला जाए। बातें तो बहुत सारी है। भाई रोजाद्दीन साहब की कल शादी होने वाली है। रोजाद्दीन साहब नमाजी है अल्हम्दुलिल्लाह, एक आलिम दीन है, एक मौलवी है। हाँ मैं कहना चाहूंगा अगर दीनदार है ना, यकीनन आप शादियों के बाद भी देखेंगे कि इनके घरों का माहौल कैसा है। हाँ साहिब आपका बेटा इंजीनियर डॉक्टर सब कुछ होगा, मगर डरिएगा आप, हर बाप अफसोस और डरता भी है, इसलिए कि इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग के बाद प्रोफेशनलिटी के बाद सब ओहदे का जोर अपने माँ बाप पे चलाने लगता है, लेकिन आलिम दीन कभी अपने माँ बाप पे जोर नहीं दिखाएगा। हाँ कभी घरों से निकालते आपने नहीं देखा होगा, कभी माँ बाप को सताते आपने नहीं देखा होगा। हाँ इसका रीजन क्या है, इसका रीजन यही है आप इंजीनियर प्रोफेसर सब बनाओ, मैं मना नहीं करता, लेकिन सबसे पहले अपने बेटे को कुरान सिखा दो, हदीस सिखा दो, इसलिए कि आपका बेटा इंजीनियर डॉक्टर होगा, सब कुछ होगा। सब होने के बाद माँ बाप का गद्दार हो सकता है, लेकिन मुस्तफा ने फरमाया था दुनिया का सबसे अच्छा इंसान वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। पता चला इंजीनियर अच्छा होगा मगर उससे अच्छा तालीम दीन होगा, प्रोफेसर अच्छा होगा मगर उससे अच्छा कुरान पढ़ने वाला होगा, डॉक्टर अच्छा होगा मगर उससे अच्छा एक दीनदार होगा, इसलिए कि दीनदार को मुस्तफा ने कहा है कि तेरी माँ के कदमों में जन्नत है और तेरा बाप जन्नत का दरवाजा है। हाँ नर्सरी से एमबीबीएस तक किसी बेटे को नहीं बताया जाएगा कि तेरी माँ के कदमों में जन्नत है, लेकिन मुस्तफा की तालीम हासिल करोगे तुझे सबक दिया जाएगा भाइयों से कैसे प्यार करना है, बाप से कैसे मोहब्बत करनी है, माँ की कैसे खिदमत करनी है, बीवियों के साथ कैसे रहना है। बातें तो बहुत सारी है लेकिन वक्त नहीं है। रब की बारगाह में दुआ करूंगा अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को एक बनाए मस्जिद नमाज मैदान के गाजी बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। रही चमन फूल खिलेंगे जिंदगी